सर मैं डॉक्टर वाहिदा हूँ सर। आप डॉक्टर वाहिदा हैं? वो तो फॉलो हो गए। आप साइकोलॉजिस्ट सर, मैं स्टोरी सुना चुकी हूँ सारी। अच्छा, मेरे आने से पहले बात मैंने कहा कोई सेंसर लगाना तो बता दें, उन्होंने कहा नहीं सारी सुनाई, फिर मैंने सुना दी सर। मुझे भी सुना दे, मुझे तो नहीं पता। नहीं सर, अब तो सारे मामला सेट हो गए हैं। नहीं तो मुझे स्टोरी तो सुना दे। मुझे आज ही आपका जी सर इमरान सादिक ने मुझे मेरे अल्लाह नज़र ना लगाए इसको, मेरे कम ही शागिर्द हैं जो इतनी तेज़ी से वो काम बस करी जा रहे हैं पागलों की तरह, और काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज अब होना शुरू हो गए हैं कि जी आप हैं सर या वो हैं सर। मैं भी वही नहीं सर। तो आपने उसे कहीं कांटेक्ट किया है? सर वो भी एक बड़ा मौजूज़ा ही मैं कहती हूँ, क्योंकि मैं सुनती तो हूँ आपके लेक्चर, रोज़ाना सुनती हूँ और बड़ी देर से सुन रही हूँ, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं इस तरह बैठी होंगी यहाँ पे। और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की नंबर ढूंढने की। मैंने कहा मेरी बिसात से बहुत बाहर है ये चीज़ें। तो वो मेरी कोई जानने वाली थी, उनका साइकोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, पीएचडी हैं, और ये सारा जो अभी तक भी आपने देखा है, और अगर अच्छी ऑब्जर्वर हो तो आप ये भी नोट करें कि ये जो 25-25 साल के बच्चे हैं जो मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे हैं, तो ये साइकोलॉजी में कहाँ एक्सप्लेन होता है? सर मुझे तो हमेशा से ये लगता है कि मतलब मैंने जितना भी देखा, मैं पहले भी बता रही थी कि साइकोलॉजी में जितनी भी थेरीज है ना, वो इंसानों की बनाई हुई हैं और वो इंसानों के दुखों का मदावा नहीं कर सकती। मसला नहीं हल होता, नहीं, नामुमकिनात में से सर। मैं पहले बता रही थी कि साथ वाला साथी है या सांप है, पता ही नहीं लगता। और मुझे जो है ना ये बड़ी देर से था, शुरू से ये लगता था कि नहीं, इंसानों को समझना चाहिए जो चीज़ें हैं वो क्यों हैं। और मैं अक्सर छत पे बैठ जाती होती थी, और गांव वाली आप बातें कर रहे थे, मेरा बैकग्राउंड उधर ही से है, तो वो जब अपनी बहन से लेके चारा लेके रात को वापस आ रहे होते थे, परिंदे जा रहे होते थे, मैं छत पे पड़ती होती थी और मैं देखती होती थी ये सबको किस बात की अफरा तफरी है। अल्लाह ताला ऊपर बैठा हुआ देख रहा होगा कि ये कितनी मीनिंगलेस चीज़ों में फटाफट भागे आ रहे हैं, इन्हें किस चीज़ की जल्दी है ना। तो बड़े सवाल थे, लगता था कि नहीं भाई ज़िंदगी डिफरेंट होनी चाहिए, ऐसे ही थोड़ी उठे आया खाया पिया चले गए, जो सब कर रहे हैं इसी तरह से हो गया। तो फिर करते कराते वो मतलब बड़ी सारी चीज़ें देखी, बड़े सारे उतार चढ़ाव आए। अब इस स्टेज पे पहुंची हूँ कि भाई नहीं, जो इंसान है ना बस उसको मान लें और सरेंडर कर दें, ज़्यादा सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, वरना वहाँ से जवाब मिलेंगे, फिर आप कहेंगे तो बस 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 बड़ी हो गई है। तो बस मुझे लगता है मेरा वो सैचुरेशन पॉइंट आ गया। फिर मैंने सूरह रहमान सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें जो मेरी कभी भी सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही थी, वो इस तरह से मेरे सामने आई कि मुझे लगता था कि ये कैसे, ये सारा कुछ ये नामुमकिनात में से था, किस तरह से सारा कुछ हो गया। फिर मैं जब सुबह उठती थी तो मैं हमेशा यही कहती थी कि या अल्लाह मेरे और मेरे बच्चों के लिए काफ़ी हो जा। फिर मुझे एक दिन जब ये सूरह रहमान वाला सारा कर लिया तो मुझे ख्याल आया मैं जुमला कितना गलत बोलती हूँ। अल्लाह तो काफ़ी है, और सदा से मैं यही कहती थी कि भाई अल्लाह है। और फिर वो मेरी जो बच्चियां थी उनके सवालों के जवाब मैं नहीं दे पाती थी कि भाई ये सारा कुछ क्या हुआ या इसका क्या था। तो फिर मुझे उनके सवालों के भी जवाब मिल गए कि बेटे देखो तुम्हारी मतलब अगर वालिद फॉर सपोज उनके कोई मसाइल हैं तो आपकी मामा नहीं होती हैं, बाबा भी नहीं होते हैं, कोई भी नहीं होता है, तो एक ज़ात तो है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी, और वो तुम्हारे रब की ज़ात है। और मुझे भी वही यहाँ तक लेके आई है, वरना जहाँ बाकी सारी गाँव में मज्जा नु चरांदियां ते पट्ठे पांदियां मर गई, मैनू केड़ी लोड़, मतलब रब नू केड़ी लोड़ सी कि उत्थों चुकदा ते एडे पैंडे करा के कित्थों तो कित्थे ले आंदा हुण मेरे को। लेकिन फिर उस तो बाद मेरे अगे सवाल सी कि यार जी अल्लाह ने एडे पैंडे कराए तो हुण अगे की कराना है। फिर मुझे ये हुआ था कि यार ये अच्छा, मैंने वही वाले सूरह रहमान आगे शुरू की कि अगर मुझे इतना सारा कुछ में मतलब आगे पुरसुकून हो गई हूँ मैं, और इतना सारा होने के बावजूद भी मैं स्टैंड कर गई हूँ, और मुझे यही वाले मतलब मामलात हैं। अच्छा, ख्वाब बड़े मज़े के आते थे कि बड़े खुलियों की तोड़ फोड़ है, कोई मसला नहीं है, ठीक ठाक है सारा कुछ, भी कहती थी। अच्छा, फिर मुझे तसल्ली मिल जाती थी, फिर एक अगला धचका लगता था। फिर इस तरह का कोई चंद दिन पहले मुझे ख्याल मतलब ख्वाब आया, मैं इसी तरह से रोते रोते या पढ़ते हुए सो रही थी कि ना कि कोई बहुत बड़ी महफिल है और उसमें कोई मतलब बीबी दुआ करवा रही है। मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ बड़े सारे लोग हैं, मतलब चुप करके मैं चली जाती हूँ।
लेकिन वो खुद आती है मेरे पास और वो दो जन होकर बैठ जाती है और मैं उनके ना देखती हूँ, मैं कहती हूँ ये तो खुद ही मेरी तरफ आ गए और मैं ना सर रख देती हूँ और मतलब दिल में यही है कि थक गई हूँ यार, बड़े सवाल किए थे, अब बड़े सवालों के जवाब मिल गए हैं। तो वो कहती हैं कि नहीं नहीं सब खैर है, वो इतनी दफ़ा कहती हैं कि सब खैर है, सब खैर है, बस 2 से 4 का मुश्किल है। तो मैं पूछती नहीं हूँ कि 2 से 4 का मतलब 2 करोड़ है, 2 लाख है, 2 दिन है, 2 साल है, 2 4 है, मैंने कहा खुद ही बता देंगी। तो फिर अब वो 2-3 दिन बाद ही वो अस्मा बाजी का मुझे फ़ोन आया कि ना वाहिदा इस तरह से मेरी बड़ी तबीयत ख़राब है। अच्छा वो मैं वो समझ रही थी मैं साइकोलॉजिस्ट, तो मैंने कहा साइकोलॉजी तो कहीं पे काम नहीं आती भाई। फिर मैंने कहा अस्मा बाजी मैं कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट आपको रेफ़र कर देती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप ही मुझे बताएं। मैंने कहा फिर अगर मेरी माननी है तो मुझे तो एक ही चीज़ से निजात मिली है, इतना सारे मतलब 14 साल सर्व करने के बाद, लोगों को देखने बाद, पीएचडी मेरी रोमांटिक लव पे थी, इंटरपर्सनल रिलेशन में मैंने काम किया, वो भी मुझे समझ नहीं आता था 2011 में जब मैंने शुरू किया कि भाई ये ज़रा समझे तो सही मोहब्बत है क्या। सारे हंसते होते थे, कहते थे पागल है क्या है, मुझे वो बसर से या उस तरह से वो भी नहीं मिलता होता था आगे, तो मजाक करते थे सारे। तब भी मैं बड़ी परेशान हुई थी, तब भी ट्रस्ट मी कि मुझे ख्वाब ही आया एक, मैं बहुत रोती थी कि या अल्लाह मुझे कुछ समझ ही नहीं आती है, ये सारा मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं तो समझना चाहती हूँ कि इंटरपर्सनल रिलेशन क्या है, रोमांटिक लव क्या है, क्यों लोग पागल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पढ़ने के लिए भेजते हैं, यहाँ माँ बाप और ये कुछ और ही काम करके, कैसे एक इंसान दूसरे के सामने इतना सरेंडर कर जाता है कि 24/7 वो मतलब आगे जाओ पेशेंट है जी, मोहब्बत में नाकामी, ये केड़ी नाकामी जिहदे पीछे तुसी अपने सारे काम छड्ड के पे, मतलब कैसे इंसान के लिए कोई इतना ज़्यादा जलील हो सकता है। तो वो सवाल ही हल ही नहीं होते थे। फिर ख्वाब आया कि भाई अभी तुम्हें हाइपोथेसिस क्लियर नहीं है, काम ठीक कर रही हो, बस चलती जाओ। फिर तो मैंने कहा कि अब कोई मुझे बसर वाले या कोई आगे पीछे परमिशन देना दे, मैंने तो इस पे काम करना ही करना है। तो खैर वो अस्मा बाजी को मैंने फिर वो चीज़ें सारी देखती थी किस तरह से मामला आते हैं। अस्मा बाजी को मैंने कहा अगर मेरी बात मानेंगी ना तो मतलब मुझे किसी चीज़ से कोई शफा नहीं मिली, मुझे कोई सवालों के जवाब नहीं मिलते, बल्कि और उलझती जाती हैं चीज़ें। एक चीज़ ने मुझे तसल्ली दिया और वो ये सूरह रहमान है, अगर आप इस तरह से सुन लें तो। अब उन्होंने 1-2 दिन बाद वो शायद ढूंढा नंबर, इमरान भाई का नंबर उन्हें मिल गया। उन्होंने मुझे बताया कि ये इमरान भाई हैं, तो अगर आप भी इनसे रब्ता करना चाहें तो मैंने कहा है नंबर भी मिल सकता है। मुझे तो लगता था बस वीडियो में चीज़ें आती हैं। तो मैंने खैर उन्हें मैसेज किया कि मैं ना इस तरह से अपने डिपार्टमेंट में, क्योंकि मुझे शिफा मिली है तो अब मेरे पास जो भी आज़ार काउंसलिंग के लिए आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, उनके बड़े सारे मसले मसाइल होते हैं जिसमें मतलब समझ से बाहर है चीज़ें कि बाप बेटी का रेप कर रहा है, भाई भाई के साथ लगा हुआ है, भाई बहन के साथ लगा हुआ है, चाचे मामे, वो सारे मसले मतलब। तो मुझे लगता था इनकी शिफा साइकोलॉजी में ही है। फिर उन्हें सूरह रहमान करवाया तो वो माफ़ कर देते थे और वो मामला सेटल हो जाते थे। तो फिर मुझे ये लगा कि मुझे अब इसको और ना बिछोना बनाना है, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ। तो मैं एक दिन सोच रही थी डिपार्टमेंट में इस तरह शुरू करती हूँ। मैंने अपने फिर वो सारे फैकल्टी वालों को कहना शुरू किया कि भाई सूरह रहमान को, फिर मैंने अपने स्टूडेंट्स को लगाया इस साइड के ऊपर कि भाई हम इसको MS है, हमारे पास PhD है, करिकुलम का हिस्सा बनाते हैं, हाँ इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इसमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ थेरेपी, साइकोथेरेपी है, उसको ढूंढते हैं, उसको करते हैं, 3 करार का प्रोग्राम हो। और फिर इसको प्रैक्टिकली मतलब हमने रिसर्च में भी वो लगाया। फिर और चीज़ें समझ आई कि जो इंटरजनरेशनल वायलेंस है कि होता हुआ देखते हैं तो हम वही रिपीट करते हैं, साइकिल को तोड़ते नहीं हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी। फिर जो इमरान भाई से मैंने वो बताते बताते अपनी स्टोरी भी सुना दी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने फिर कहा कि मतलब वो उन्होंने मुझे मतलब रिस्पॉन्स किया। मैंने मैसेज किया और मैं 11:30 थे, सो गई। अगले दिन 2 कॉल्स आई हुई थी। मैंने कहा अच्छा, सुबह सुबह कॉल। मैं वो वॉक करने से पहले मैंने कहा चलो नमाज पढ़ के मैं वालेकुम सलाम का, उनकी कॉल आ गई। 1 घंटा 48 मिनट उनसे डिस्कशन हुई। अब मुझे नहीं समझ आती थी कि वो जो बात करते थे, कभी मुझे हंसी आती थी, कभी रोना आता था, समझ नहीं आती थी कि क्या। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो मैंने आंखें बंद की हुई थी, वो सारी चीज़ें जैसे अभी आप बता रहे थे इन्हें, वो सारी चीज़ें मैं रिलेट कर पा रही थी कि अच्छा किधर गलती थी, क्या मामला थे, किधर सही था, मैं कहाँ पे सही कर सकती थी। और मैंने मतलब अभी भी आप ये सबको बता रहे थे ना, तो मैं बहुत रिलेट कर पा रही थी कि वो हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है, ये गालियों वाली बातें मैंने नहीं सोची।
और भी बड़ी सारी बातें जो नहीं की थी, तो बस अब तो वही करती हूँ कि अल्लाह बस माफ कर दे। और वही वाली मशहूर सिंगर है, 2010-11 में बड़ा मशहूर हुआ था, बल्कि पूरी दुनिया में वो गाने उसके यंग जनरेशन बड़ी सुनती थी। और बीच में ये बच्चे बैठे हुए जो उस वक्त नए नए मेरे पास आए थे, उस वक्त मैं कोई कमेंट्स देता था, वो गाना लगा देता था, चूँकि लाइव नहीं होता था, नहीं तो लोग काफ़ी शायद उस वक्त भी गालियाँ तो खराबी भी पड़ती हैं। उसके बारे में मैं जो कहता था वो भी किसी ने कमेंट बीच में लिखा हुआ और वीडियोस मुझे भेजी हुई हैं कि ये आप इसके बारे में ये कहते थे, वो कहते थे। उसकी वीडियो मैंने शेयर कर दी थी आप लोगों के साथ। 2 हैं शायद, हाँ, एक छोटी एक बड़ी है। पहले छोटी वाली प्ले करना, शायद आप लोगों में से कई पहचान लेंगे। बड़ा मशहूर सिंगर है, पूरी दुनिया में एकदम मशहूर हुआ वो। और फिर उसे साइकेट्रिक सिकनेस हो गई, ओसीडी। क्यों हुई वो भी बता रहे हैं, बाइपोलर और ओसीडी हो गया उसको। हाँ जी, वीडियो प्ले होगी कि नहीं? हो जाएगी, प्ले कर दें या आवाज़ ऊंची कर दें, जैसे ही सी आप प्ले भी कर दें उसको। आवाज़ JZB के साथ दिस पार्टी गेटिंग कॉट। Look into me in that video, how I'm performing. That's not me. That's somebody else. कहता ये मैं नहीं हूँ। शैतान सुनाई देता। What do you mean by that? थोड़ी देर पहले भी आपने कहा शैतानी ताकतें। ये रखना, Disrespect. आप ये जो इंटरव्यू कर रहा है वो उसके कमेंट्स से बड़ा ऑफेंड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न एनलाइटेंड है, इसके ऊपर से गुजरी नहीं है। इसको ये बातें शैतान, वो कह रहा है कि मेरे गाने में मैं नहीं होता था शैतान, ये मैं नहीं होता था लेकिन मैं ये कर रहा होता था, तो वो बड़ा ऑफेंड हुआ। इसके एक्सप्रेशन भी देखिएगा, ठीक है। वो इंटरव्यू तो कर रहा है लेकिन उसके मुंह का जायका खराब हो गया, ये तुम ये क्या बातें कर रहे हो, ठीक। देखते जाइएगा जी। किया बहुत सुपर पावर को, ऑलमाइटी गॉड को, और ग्लोरीफाई किया बुरी चीज़ों को, तो वो मेरे लिरिक्स में भी दिखता है, वो मेरे म्यूजिक वीडियोस में भी दिखता है, वो मेरी साउंड में भी सुनाई देता है। We'll come to sound. कौन सी लिरिक्स में आपको लगता है कि आप शैतानी ताकतों को? सारी देखो, 4 बॉटल वोडका, पार्टी ऑन लाइट, दिस पार्टी गेटिंग हॉट, ये कोई स्पिरिचुअल थॉट थोड़ी ना, एक सैटेनिक थॉट तो है। दूसरा पार्ट इसके गई है। इंट्रोडक्शन हुई इस्लाम से, था मैं तब भी बड़ी जबरदस्त कहानी है। आवाज़ इस्लाम के बारे में नॉलेज मिले जा रही, कुछ फकीर, कुछ साईं जी, सूफिज़म, कुछ संतों से। शुरू से लगा मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस की इंट्रोडक्शन हुई इस्लाम से, था मैं तब भी एथिस्ट। बड़ी जबरदस्त कहानी है। इस्लाम के बारे में नॉलेज ली, मिले जा रही, कुछ फकीर, कुछ साईं जी, सूफिज्म, कुछ संतों से मुझे मूसा अलैहिस्सलाम, प्रॉफिट मोसेस, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद, इन सब के बारे में पता चला। ईसा अलैहिस्सलाम का रोल कुरान में क्या है, इस्लाम में क्या है, वो सब सुने। मैं सुनता गया और बड़ा अलग सा माहौल होता था जब उन साईयों के साथ बैठता था मैं। तो तब हनी सिंह था नहीं, मैं मशहूर था नहीं, लेकिन लोग देखते थे कि ये कौन लड़का है जिसको साईं जी साहब उठा के इतना कुछ ज्ञान दे रहे। तो मेरे सवाल उनसे बड़े तर्क होते थे कि ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, तो हर चीज का जवाब देते थे। मैं सुनता गया। तो आप बिलीव करेंगे, जब मेरा वक्त आया 2011-12 के बाद, जब मुझे शोहरत मिलने लगी, तो एक्चुअली में मुझे तब ऊपर वाले का शुक्राना करना चाहिए था, उसके बजाय मैं ग्लोरीफाई करने लग गया सैटेनिक पावर्स को। वहां से मेरा दिमाग खराब, मेरी जिंदगी खराब सब होनी शुरू। और एथिस्ट से वापस धार्मिक मैं बना अभी 2018-19 में, बीमारी के दौरान। बस जी इतना ही था। वो अपना सफर बोल रहा है 2018 से ऑनवर्ड। अब उसकी है, पहले एथिस्ट भी हो गया, गाने भी जो भी कहता था उसमें सारे गाने उसके इस किस्म के ही होते थे। लोग बच्चे नाचते भी थे, उसी तरह की पार्टीज थी, उनमें शराब कबाब सब कुछ चल भी रहा होता था। म्यूजिक सजेस्टिव है ना,
इसके मुकाबले में दूसरी वीडियो आपने अभी देखी थी जो थोड़ी सी वल्गार हो, जिसमें ओशो का आश्रम है, उन्हीं के धर्म तो वही है ना, लेकिन ये लोग धर्म से कह रहे हैं ना कि वो साईं जी होते थे, मुख्तलिफ मज़ाहिब के थे, उसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मैंने सुना और इस्लाम से मुझे गाइडेंस मिली। ये नहीं कि मैं भी इस्लाम की प्रीचिंग कर रहा हूँ या वो मजहब नहीं डिस्कस कर रहा, वो कह रहा है कि ये सारी बातें मैं सुन चुका था, अभी मैं जो से हनी सिंह या मशहूर नहीं हुआ था, शोहरत नहीं मेरे पास आई थी, तो मैं उन साईं जी की बातें सुनता था, वो मेरे से प्यार बहुत करते थे और लोग बड़े हैरान होते थे कि कल का छोकरा है और साईं जी इससे क्यों प्यार कर रहे हैं। एनर्जी इसमें थी, ठीक है, इससे नेचर ने काम लेना था। वो साईं जी इससे प्यार कर रहे थे तो वो इसको प्यार का सबक दे रहे थे। बड़ी बड़ी हस्तियों का, मूसा अलैहिस्सलाम की स्ट्रगल, ईसा अलैहिस्सलाम की स्ट्रगल, सरकार दो आलम की बात, वो सारी बातें, और उसमें ऊपर वाले की बात। तो वो कह रहे हैं कि जब मुझे 2011 में मेरा वक्त आया, शोहरत का वक्त आया, पैसा आया, शोहरत आई, दुनिया में एकदम वो हिट हो गया, वो साईं जी नवाज गए ना, उन्होंने इसकी नोक तलक सवारी, लेकिन अब जो इसको एनर्जी मिली, जवानी थी, और उस एनर्जी के साथ वो जो कुछ भी कर रहा था, उसमें 4 बार बोतल वोडका, पार्टी ऑल नाइट, गाने इसके बड़े मशहूर थे, और उसी पे बच्चा पार्टी भी होती थी, उसमें ये सब कुछ चल रहा होता था और इसके गाने भी चल रहे होते थे। जिन्होंने मुझे भेजा है वो कमेंट्स किया थे, कमेंट्स देखना जो उन्होंने लिखे हुए, उसी में क्वेश्चंस वाले नहीं है, साथ ही मैंने शेयर कर दिए थे, 2 कमेंट्स थे शुरू में। तो उसका पहली वाली वीडियो के साथ छोटा सा था ना, उसका इंट्रोडक्शन था ना कि वो बोल दे, मुझे भेज के उसने लिखा है जिसने भेजा। इसको ओसीडी हो गया था, नाउ आफ्टर 7-8 years ही केम बैक एज अ चेंज पर्सन। और दूसरे इसके बारे में आप कहते थे ये हरामियों का डीआईजी है, बात करते थे। में बैठा हुआ मैं इसके गाने लगाता था, तो मैंने कहा ये हरामियों का डीआईजी है, ये कहते आईजी कौन है, मैं नहीं आईजी ये नहीं है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में बात करता रहता था कुछ और लोगों के बारे में भी, तो इनको समझ नहीं आती थी। जो नेक लोग आते थे तो गुस्से में उठ के चले जाते थे, ये सनी लियोन की तारीफ कर रहा है या यो हनी सिंह की बातें कर रहा है, ठीक है, कहता सूरह रहमान सुनने को है, लेकिन जब इसकी महफिल में आए हैं, वहाँ महफिल में जो मेरे पास बैठे होते थे वो लोग थे जिनकी सूरह रहमान सुनने से तबीयत खराब हो रही होती थी, या घर वाले बेचारे उठा लाते थे कि सूरह रहमान हमने सुनाई है, ये तो कपड़े फाड़ के बाहर भाग गया या भाग गई है बिटली, तो अब इसका क्या करना है, या इसको तो पहले ही अभी सूरह रहमान की अल रहमान भी नहीं हुई तो इसकी हालत खराब हो गई है, ये झटके लग गए, बेहोश हो गई, मिर्गी पड़ गई है, या कुछ और हालात होते थे, लोग आ जाते थे, तो वो कुछ और लोग होते थे, उनको मैं म्यूजिक इस तरह करके सुना रहा था। जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं जिसके साथ क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन अब आपके लिए मैं कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप बीच में बैठी हुई हैं, साइकेट्री की, चूंकि साइकोलॉजी की आप स्टूडेंट हैं और खुद पीएचडी हैं, और आप कह रही हैं कि मैंने लव पे पीएचडी की है, रोमांटिक लव पे। अच्छा, ये मेरे लिए एक नया लफ्ज है, एक अनरोमांटिक लव मुझे नहीं पता होता है, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि लव होता ही रोमांटिक है, लेकिन बहरहाल आप लोगों की लैंग्वेज में या टर्मिनोलॉजी में हो सकता है अनरोमांटिक लव भी होता हो, ठीक है, या रोमांस का आप लोगों के मतलब कोई और है, ठीक, क्योंकि मेरा जिस तरह ये बच्ची या ये बच्ची ये सर पकड़ के या बैठी हुई है, या ये काका भी उसको मौका मिले तो यही कुछ कर रहा होता है। तो हमारे नज़दीक, आम पब्लिक के नज़दीक तो ये मर्द और औरत 2 जिस्म हैं, और उस हिसाब से तो शरीयत भी इजाज़त नहीं देती, लेकिन शरीयत इजाज़त देती है अगर डॉक्टर को फीमेल पेशेंट पे या फीमेल पेशेंट को मेल पेशेंट पे ऑपरेट करना पड़ जाए, चाहे उसके प्राइवेट पार्ट्स पे करना पड़ जाए, या उसकी डिलीवरी कंडक्ट करनी पड़ जाए, या उसका प्रोस्टेट ऑपरेट करना पड़ जाए, या हार्ट पे ऑपरेट या ब्रेस्ट पे ऑपरेट करना, वो शरीयत इजाज़त देती है कि उसके सामने उसका सतर भी खुल जाता है। पागलखाने में भी कुछ ऐसे ही हालात होते हैं, ठीक है, वहां पे इन पे तो शरीयत लगती नहीं, ठीक है, जो होश में नहीं है, और जो बेचारा डॉक्टर है उसकी डबल जिम्मेदारी हो जाती है। इनको ये लोग तो कई बार इन पे नहीं लगती है, लेकिन ये पूरा इलाज करा के नाल ही इन्होंने शरीयत याद आ जाती है, उल्टा डॉक्टर तो शरीयत ला देते, उसमें शर्म नहीं आती। मैं तो बेहोश था, तुम तो होश में थे, तुमने मना कर देना था मुझे, कि ये सारे पास ही सच्चे हैं। हमारे साथ भी प्यार होता है, पता नहीं आप रोमांटिक प्यार किसको कह रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ये जो डॉक्टर होते हैं ना, या हीलर कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, इनके साथ भी प्यार होता है, लेकिन इनके साथ प्यार होता है जहर के प्यालों को, जेलों को, सूलियों को, मेजों को,
पत्थरों को, उनको प्यार होता है, बेड़ियों को, तपते सहराओं को। हीलर्स का उनके साथ प्यार होता है। मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा है ना जो हनी सिंह, मतलब कोड़ी जो होता है, लेप्रोसी का पेशेंट, जिसको उसके घर वाले हाथ लगाने पे भी, बल्कि उसके पास खड़े होने पे तैयार नहीं होते, उसको एक जेल में भी बंद नहीं किया जाता, उसको खाई में फेंक दिया जाता है। ठीक है, वो खाई में रहते थे और ऊपर से खाना फेंका जाता था पहाड़ से। जानवरों की तरह बेचारे खा पी के अपनी जिंदगी के पूरे करते थे, और ईसा अलैहिस्सलाम जाके उन्हें गले लगा रहे हैं, और वो उन्हें क्या हो गया जी, वही लोग हैं। अनकंडीशनल लव, बेगरज प्यार। ईसा अलैहिस्सलाम उनसे क्या लेना था? तो कोड़ के मरीज तो ठीक हो गए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को क्या मिला? स्लीप, कील, यही कुछ मिलता है। वही लोग जब होश में आते हैं ना, तो ये होश से जो पागल आते हैं, तो ये फिर बड़ी बददुआएं देते हैं। शुक्र है मेरे बच्चों को, मेरे घर वालों को नहीं लगती, क्योंकि मैं उनके किसी फायदे का नहीं हूं, तो फिर उनके नुकसान का भी नहीं हूं। नहीं तो पहला फायर मेरी बेटी पे जाता है, जब वो काकी बददुआ देती है ना, तो पहला फायर मेरी बेटी पे जाता है। अभी मैं क्या बैठा उस दिन इधर, उसकी मंगनी हुई है, दिसंबर में शादी है इंशाल्लाह, तो मेरे पास मैसेजेस की भरमार है, और वो सारे वही हैं जिनको मैं मिस डील कर बैठा हूँ। कोयले की दलाली में मुंह काला होता है, ये मैं भी मान गया हूँ। हीरा तो कोई निकलता है, और वो भी होता जहरीला ही है। निकलो तो तब भी मरते हो, रखो तो लूटते हो। कोई ना कोई लूट के ले जाता है, इसके पास हीरा है, इसके पास नूर आती है, अच्छा हुमैमा आती है, फारिया आती है। लोगों के हीरे भी अपनी अपनी नजर में है ना, हीरोइन या हीरो, पता नहीं हीरो होता है, हीरोइन होता है, हीरा पता नहीं क्या होता है। खैर, तो कमिंग बैक टू जो हनी सिंह, साइकोलॉजिकली उसके कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, जो भी उसकी सोच है, उस बच्चे में एनर्जी कुछ डिफरेंट है ना। छोटी सी उम्र में वो साईं जी या मुख्तलिफ स्पिरिचुअलिज्म या सूफीज़म पे बैठता रहा, और उसको वो माने मिले ना मिले, जो भी उसको समझ आई, उसके अंदर जब एनर्जी उन्होंने उसकी कंसंट्रेट कर दी, तो उसने पहले तो उसको अपनी उम्र और जवानी के मुताबिक नाचा गाया, ऐश की, पैसा, जवानी, शबाब, कबाब, सब कुछ। वो खुद से उसको सैटनिक थीसिस बोल रहा है, हालांकि वो इंटरव्यूअर जो है वो ऑफेंड हो रहा है कि यार ये शायद म्यूजिक को, या 4 बोतल वाडका को, या पार्टी या नाइट को सैटनिक कह रहा है। हालांकि वहां तो काफी मतलब अच्छे काम हो रहे होते हैं। तो वो तो उसको कही जा रहा है ना, अगर वो बेचारा पार्टी से आया तो उसे कही जा रहा है तो शैतानी काम करके हैं। लेकिन वो बेवजह अपनी जगह पे वो कह रहा है कि मुझे बात उसकी करनी चाहिए थी जिसने ये सब दिया हुआ था, मैं उसकी बात नहीं कर रहा था। भगवान कह लो, अल्लाह कह लो, राम कह लो, जिसकी जितनी समझ है, जिसकी जहां तक पहुंच है, वो उसके लिए वैसे ही रहता है। लेकिन बनाने वाला तो सबका एक है, बनाने वाला तो सबका एक है। यही वो जो काकी जी चले गई हैं, उनको मैं यही कह रहा था ना कि कौन हो अब, हो कौन, कहां से आए हो, क्यों आए हो। मैं यहां इस कमरे का थोड़ा पूछ रहा होता हूं मैंने कौन सी टिकट लगती है या पैसे, कोई आ गया 100 बिस्मिल्लाह, जो मर्जी आए। बल्कि अगर नहीं आएंगे तो मेरी तो हड्डी नहीं चलेगी। ये कुर्सी पे अकेला बैठूंगा मैं, कभी 1 मिनट नहीं बैठता मैं अगर ये कमरा खाली हो। आप लोग जाते हैं, मैं पहले भागता हूँ यहाँ से। लेकिन जब कमरा भरा हुआ हो, नीचे बैठ के बड़े बड़े फौजी अफसर, सोनी सोनी काकियां, बूढ़ी बूढ़ी माइयां, जवान जवान बाबे यूं करके देख रहे हैं, तो बंदा कहता है मैं, तो फिर कुर्सी बैठने का मजा आता है ना। तो अगर आप लोग वहां, तो मुझे क्या फायदा है। खैर, तो जिसने इस कुर्सी पे बिठाया, अगर वो याद रहे, जिसने इधर भेजा है, आखिर किसी काम तो भेजा है, तो उसने ये रोमांटिक लव के लिए भेजा है, उसने प्यार करने के लिए भेजा है। ठीक है, इबादत क्या है? शदीद प्यार। कहता ना कि मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अगर उसे पूछो जी इबादत 5 वक्त की नमाज, अब बाकी बेचारे मजहब वाले तो नहीं कर रहे,
लेकिन वो कह रहा है तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि तुम मेरे से शदीद प्यार इश्क ना करो। इश्क जिससे हो जाए, पता नहीं आप लोगों की डेफिनेशन में इश्क या प्यार, मोहब्बत या रोमांटिक लव क्या था, उसमें कोई खामी नजर नहीं आती। जिसकी गलती में भी बंदा हिकमत तलाश कर रहा होता है, जिसकी कोई गिला शिकवा नहीं होता, वो बेऐब हो जाता है। बेऐब होता है मानने वाले की मुर्शिद, आशिक की नजर में माशूक उसका बेऐब होता है, उस जैसा कोई नहीं होता, वो वन एंड ओनली होता है। उसके इशारों पे फिर वो नाचता है, तब इबादत होती है। उसको देख के जो नमाज पढ़ी जाती है, ठीक है, जब वही हर तरफ नजर आता है, चाहे तारों में नजर आए, तारे दिखा देते हैं तो बंदा कहता है नहीं तारे ना दिखा मुझे दिन में तारे नजर आ गए, लेकिन तारों से आगे जहां और भी हैं। आवाज आती है कि इश्क के इंतहा और भी हैं, हेली पे पहुंच के कौन सी तेरी दर्द ठीक हो जाएगी। ठीक, वो शदीद प्यार, और सरकार भी यही कह रहे हैं तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक कि तुम्हें तुम्हारी जान, माल, औलाद, हत्ता के माँ बाप से भी ज्यादा अजीज ना हो जाओ। इश्क, माशूक, आशिक, यहाँ क्या हो रहा है, ये जो वीडियो है जिस तरह वो ये हनी सिंह कह रहा है, ये मुख्तलिफ लोग हैं ओशो आश्रम में। अच्छा, इसमें जो रिसर्चर है ना, बीच में कैमरा थोड़ी देर को आएगा, आप देखिएगा, गोरे बड़ी चीज है, वो इस सारी स्पिरिचुअलिटी को फिजिकल इसकी बेसिस निकाल रहे हैं। फंक्शनल एमआरआई के बाद वो आपके सैंपलिंग करते हैं इंसान के, उसको 3D ग्लासेस लगा के एमआरआई के दौरान, फंक्शनल एमआरआई के दौरान वो देखते हैं कि ब्रेन के कौन से पार्ट पे एक्शन हो रहा है और उससे बॉडी में कौन सा, ब्लड में कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसको ज्यादा कम हो रहा है। इसी तरह स्पिरिचुअल पार्ट जिन लोगों की है उससे क्या हो रहा है और उसको फिजिकल फॉर्म में कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, वो ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ठीक है, या जिन्हें आप लोग गोरे का लफ्ज मैं वैसे बोल देता हूं, जो नफसान है, करते वो यही है, कहते वो ये है कि ये हम ना स्पिरिचुअलिटी चंद लोगों की मिरास नहीं होनी चाहिए, हम इसे डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। ठीक है, सारे ही कर लेना, पल्ला बाबा ना वाह चुभे, या बाबा ना काकियों को धमाल से निकाले या तकलीफ से निकाले, जो भी कोई कर रहा है। लेकिन जिस काकी ने ये वीडियो शेयर की है उनका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। उससे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ कि जो फोर्सेज, इसको वो जो एक खातून बीच में एक बड़ी खामोशी से क्लोज अप करके वो कैमरे में वीडियो बना रही है, और वो आश्रम वालों को कहा होगा कि हम BBC के लिए या हम फलां के लिए वीडियो बनाए, फिर वो रिसर्च करते हैं उसके ऊपर ये क्या हो रहा है। वो एवं नहीं मान लेते गड़े घुदन की तरह कि हाँ वाह साढ़े बाबा जी को करंट लगता है, उंगली लाओ भी लग जाता है। ठीक, वो वाइब्रेशन जो पैदा हो गई है उसको कंट्रोल करना असल चीज है, उसे कंट्रोल करना असल चीज है। धमाल पड़ जाना बड़ी बात नहीं है, उस धमाल को कंट्रोल करना बड़ी बात है। आप घड़ों की घड़े पी गए और आपको पता भी ना हो, कोई देख के कह ना सके। लेकिन बहरहाल चूंकि डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जब अभी इश्क कच्चा होता है वो, और फिर ये दिफ्तरा के कहते हैं ना, ये वो राग है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता, इसके लिए कुछ दिल मखसूस होते हैं, इंतहाई लतीफ, इंतहाई मुखलिस, इंतहाई खालिस और इंतहाई प्योर। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो बेचारे बाजार में जाएं तो उनकी तकलीफ बढ़ जाती है, इनको तकलीफ होती है, किसी जगह से गुजर जाएं, दुनिया में कहीं जुल्म हो रहा हो, इनको नजर कई बार आ जाता है, ये चीखें मारते हुए फोन कर देते हैं, बाबा वो फलां के बाजू को, बाबा उसके बाजू को ऐसे कर रहे हैं, बाबा उसको फलां को ऐसे कर रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, मैं तुम्हें क्या हुआ, बाबा वो ऐसे कर रहे हैं। मैं कहा चलो फिर दुआ करो, तुम्हें रब ने दिखाया है दुआ करो, तुम्हें दिखाने का मकसद है कि तुम दुआ करो। वो मेरी तकलीफ बढ़ रही है बाबा, मेरे बाजू में दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, तुम चलती फिरती दुआ हो, किसी पब्लिक प्लेस में नहीं जाते, इनकी तकलीफ बढ़ जाती है। बहरहाल ये भी चंद लोग होते हैं, ये इसको धमाल अगर कहें आप या जो भी, एक लोगों के ख्याल में तो धमाल एक स्टेट ऑफ एक्सटेसी है, तो वो अपने एक मजे में चले जाता है, नहीं धमाल ही कई तरह की है। बहरहाल इस वीडियो को थोड़ा सा पहले उस काकी ने क्या उसको कमेंट उसका दो।
सर वैसे ही अपने लिए पूछ रही हूँ कि ये कृष्णा को मानने वाले हैं, इन सबको भी धमाल पड़ी हुई है या कोई रिक्कत तारी हुई है? ये सारे कृष्णा वाले नहीं है, कुछ बुरे भी हैं इनमें, ठीक है, गौर से देखना, बाहर से दूसरे मुल्कों के भी लोग हैं जी। और उसके टीचर ने उसको वैसे ही माथे पे किया है जैसे आप करते हैं? मैं क्या करता हूँ, मेरे सर पे ऐसे हाथ रखते हैं, कभी कभी यहाँ ऐसे कर जी। देता हूँ, बाबा जी को करते देखा, मुझे पता क्यों नहीं किया। अच्छा, मैंने पूछना ये था कि ये रिक्कत धमाल का ताल्लुक, चूम भी लेता हूँ जी। मैंने पूछना ये था कि ये रिक्कत धमाल का ताल्लुक कोई मजहब से नहीं है या ये डिवाइन कनेक्शन है? मजहब एक बहुत बड़ी फाइनल आगे वो तो, या दीन जिसे कह लेना, ये आम लोग जिसको समझ नहीं लगेगा बीमारी है, ठीक है, ये बेरारवी है। लेकिन जिन लोगों की ये हालत होती है, या जिन माँ बाप के घर ऐसा बच्चा है, या उनके घर में किसी बच्चे की या बड़े की ऐसी हालत हो गई है किसी भी वजह से, चले आप उसे कहते हैं उसे इमोशनल सेटबैक हुआ है, या उसे कोई इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, कोई लॉस हुआ है, कोई ब्रेकअप है, या सडन न्यूज़ है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं उनमें ऐसा नहीं होता। उन्हें क्या होता है, क्यों होता है? कुछ बच्चे बाय बर्थ ऐसे होते हैं, आज बल्कि आज आया नहीं वो बच्चा, हाँ उसे 14 को आना है, ऑटिस्टिक जो है, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं। अब वो माँ बाप परेशान होते हैं कि यार ये अपनी दुनिया में मगन है, अब उनका दिल करता है जिस तरह बाकी 95% लोग हैं, तो हमारा बच्चा एक बार स्कूल जाए, पढ़े, डिग्रियां ले, नौकरी करे, पैसे कमाए, शादी करे, छोकरी ले, टोकरी आए और ये वो फलां। लेकिन बच्चे कुछ डिफरेंट होते हैं, माँ बाप को समझ भी नहीं आ रही होती। आप लोग डायग्नोज करते हैं साइकोलॉजिस्ट उसे कि जी इसे ADHD है, इसे स्पेक्ट्रम है, इसे ऑटिज्म है, व्हाटएवर जो भी है। अल्लाह तो किसी को बीमार पैदा नहीं करता। जो कंपनी है वो तो अपना मॉडल, अपनी चीज अच्छी बेचती है ना मार्केट में। तो अल्लाह तो अमानत आपके पेट में, माँ के पेट में रूह फूंक देता है, लेकिन 9 महीने में माँ के पेट से उसमें क्या, अब उस अमानत से क्या सलूक हो रहा है, और फिर जब वो पैदा हो जाता है और फिर मुआशरा उससे क्या सलूक करता है, यहाँ पे नेचर इंटरवीन नहीं करती चलती। ये असल में घर वालों का, माँ बाप का, मुआशरे का टेस्ट होता है। खुदा अभी और इंसान भेजता जा रहा है, मासूम बच्चे, हम उनसे क्या करते हैं क्या नहीं करते, उसमें कुछ ये नतीजे निकलते हैं। इनमें कई बड़े मशहूर एक्टर्स या लोग हैं, सेलिब्रिटीज, निर्वाण लेने गए हैं, सुकून लेने गए हैं, जो साइकेट्री की दवाइयों से नहीं मिल रहा, नशे करके भी नहीं मिल रहा, ठीक है। कई बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे, फिर छोड़ के एथेस्ट हो गए, व्हाटएवर जो भी है। लगाइएगा जरा थोड़ी सी, मैं फिर इसका जवाब देता हूँ। आवाज़ नहीं, आप लोगों का मैंने कहा था, कमेंट देखा, बोल दिया आपने? हाँ जी जी। ये चीज आप लोग ऑब्जर्व करें कि दो साइड पे जो बंदे या बंदियां होंगी, उनके हाथ उसके हाथ में है, यहाँ तीन, 3 हाथ हैं यहाँ पे, पीछे भी और यहाँ पे भी। अब एनर्जी, और ये साहब जो गुरु हैं उन्होंने यहाँ पे ये अंगूठा ऐसे रखा है, बाकी भी कह रही हैं या प्यार कर रहे हैं या पता नहीं क्या कर रहे हैं। पीछे म्यूजिक चल रहा है, चलते जाओ। कपड़े शायद उन्होंने शर्ट रखी है तो सारे वाइट पहन के हैं। जो उनका अपना अमला वाइट कपड़ों में है, गले में उनके मालाएं हैं, मरीज कह लें या कुछ भी कह लें। अभी वो हंस रही है बच्ची, उन्हें सिर्फ अपनी उंगलियां उंगलियों पर रखी हुई है। तो कोई हीलिंग पावर है, एनर्जी है या जिक्र है उसका अपना, जो भी है वो ट्रांसफर हो रहा है।
दे दी है। फ्रंट पे उनके दो हाथ दोनों लड़कियों के हैं, 2 उनके बैक पे हैं, बीच पे अपने हाथ हैं, ये इधर हार्ट वाली जगह। मैंने हिप्नोटाइज कर दिया, मिसमराइज कर दिया, अमलियात कर दिए हैं। शाह साहब देखे ना, दुनिया में जंग के सिवा ही कई काम है, बंदे लम्बे पाते हैं उन्होंने, फट्टर कर दिए ना। वो गोरी की भी बारी आ गई है, वो भी गोरियां कालियां को नहीं देख रहा, सबको प्यार कर रहे हैं, वो खुशी खुशी, उसमें कम टाइम लगा उन्हें, तो वो ऑलरेडी उनके साथ है। ये रोई जा रही हैं, ये काका भी बैठा है। अब ये पता नहीं, लग रहा है कि शायद सजदा करना शुरू हो गया या चरण छू रहा है उनके। क्रिटिकल आई से देखने वाले कहते हैं कि ये पहले ही बेवकूफ अकीदत में डूबे होते हैं, ज़िबा होने को पहले ही तैयार होते हैं। उसके लेफ्ट शोल्डर को टच किया। आप लोग कई बार बच्चे को डीलिंग करते हो ना, लेफ्ट राइट शोल्डर सर पे। वो परली आंटी खुद थोड़ा गई है पहले, जो उससे हाथ रखा हुआ, जो वो पता नहीं क्यों रही जा रही है, पेन फील हो रही है या पता नहीं क्या। इसके भी याद रखवाए उन्होंने। दोनों को इकट्ठा डील कर दिया है। उसका हार्ट का लग रहा था जैसे फट के बाहर आ जाएगा। काका नहीं ढीठ, वो नहीं बाहर आ रहा। ठीक है, देखते जाए, फर्क है काके काकी की। मिटा दे मेरी हस्ती को, ओशो मिटा दे। बंद कर दें इसको। इसके बाद एक और वीडियो है वो जो मैंने रियाज साहब, क्या नाम है उनका, वो लिंक शेयर किया हुआ था मैंने, उसको प्ले कर सकते हो? हाँ जी, ये वाली। इसमें से ये हालत मुझे तो करनी नहीं आती किसी को, ये किसी के रख के मैं किसी को फड़का दूं कर दूं, या हो भी जाए तो मैं इसको बड़ी बात नहीं समझता, लेकिन एक फील्ड है ये।
आप इसे ऐसे समझ लें कि आपके फ़ोन में कई ऐप्स हैं, आपको पता ही नहीं है कई, और कुछ बच्चों को पता है। अब मेरे फ़ोन का कैमरा यूसुफ बहुत ज़बरदस्त यूज़ करता है, वही तस्वीर मैं खींचूँ वो देखने को दिल नहीं करता, वो यूसुफ खींचे रात के अंधेरे में भी तो ज़बरदस्त पिक्चर होती है, कलर की डिटेल्स तक आई होती हैं, फाइन कलर की। इसी तरह ये इंसानी जिस्म जो है और जो उसकी पर्सनैलिटी है, जैसे आप रूह भी अंदर कह रहे हैं, और उसका नफ्स भी जो है, उसके डिफरेंट जो लतीफ़ पॉइंट हैं, या जिन्हें ये एनर्जी पॉइंट्स कहते हैं या चक्रास कहते हैं, लताइफ जिसे कहते हैं आप, मुख्तलिफ हैं। इस्लामिक आइडियोलॉजी, इस्लामिक मिस्टिसिज्म के वैसे भी जो कट्टर शरीयत के या मजहबी लोग हैं वो कहेंगे यार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐसे किया या नहीं किया या वहाँ किया, उस पर नहीं मैं बात कर रहा। उनके पास असहाबे सुफ़ा थे और उनकी ट्रेनिंग उन्होंने 24 आवर्स करैक्टर पे की। सरकार अपनी कॉन्टिन्यूस नफ़ी में रहते थे, ये ज़रूर कहते थे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन आजिज़ी और हम्बलनेस ख़त्म थी उन पर। मुर्दे जिंदा करके नहीं उन्होंने दिखाए, उन्होंने मुर्दा दिल जिंदा किए। और हम्बलनेस की हद थी कि कह देते थे कि यार मैं भी तुम्हारे जैसा आम आदमी हूँ, और अल्लाह भी यही कह रहा है ये तुम में तुम्हारे जैसे ही इंसान है, लेकिन असल में अल्लाह कह रहा है कि क्या तुम में से भी कोई ऐसा है, क्या कैरेक्टर में तुम में से कोई ऐसा है, ऐसा किरदार जिंदगी के हर शोबे में कि खुदा कह उठा है कि आप खुल्क अजीम की बुलंदियों पे हैं। अल्लाह तारीफें करना शुरू हो गया, जो पहला सबक दे रहा है कि सारी तारीफें सिर्फ मेरे लिए हैं, लेकिन अल्लाह उनकी तारीफें करना शुरू हो गया, और साथ कह रहा है कि इंसानों के लिए ये बेस्ट एग्जाम्पल है, ये बेहतरीन नमूना है। ठीक है, ये सारी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज, ये सारी स्पिरिचुअलिटी है, इसमें बहुत सी पावर्स भी हैं, लेकिन इसको करके भी आप क्या कर लेंगे, ये बात याद रखिएगा कि आप रहेंगे मखलूक ही, आप रहेंगे मखलूक ही। मखलूक में से अफजल वो हैं जो आजिज़ी में हैं, जिनके पास पावर्स हों और वो अपनी अपनी निगेशन कर रहे हों, आजिज़ी में हो, उनके कैरेक्टर में हो। ठीक है, मेरे जैसे नहीं जो औरत को भी गाली दी जा रहा है और किसी को भी कुछ करी जा रहा है, नहीं। हाँ, हीलिंग इज ए सेपरेट चैप्टर। डॉक्टर है कोई, हीलर है कोई, किसी भी फील्ड का है। अब जो लोग एलोपैथी को नहीं जानते, वो अगर एलोपैथी से किसी मरीज को ठीक होते देखते हैं तो उनके लिए ये बड़ी एक जबरदस्त चीज होती है। गाँव के लोगों को अगर पता नहीं है कि इस लड़की को या लड़के को दौरे क्यों पड़ते हैं, इसकी हार्ट बीटिंग इतनी तेज क्यों हो जाती है, और वो लाहौर लेके आते हैं, लाहौर वाले उसका वैल्व चेंज करके उसको ड्रग्स दे के उसकी हार्ट बीट भी सेट कर देते हैं, थायराइड भी ट्रीट कर देते हैं, वैल्व भी बदल देते हैं। कहते हैं यार डॉक्टरों की क्या बात है। लेकिन कुछ ऐसे फील्ड हैं जहाँ पे डॉक्टर्स भी फेल्ड हैं। अगर जो हमने डॉक्टरों को खुदा ही बना लिया, मैंने तो डिस्कस आज करना था, डॉक्टर तारिक आए नहीं। मुझे रिसेंटली बड़ा बिटर एक्सपीरियंस हुआ डिफेंस में, एक हॉस्पिटल में, मेरी अपनी भाभी के केस में, यूसुफ की वालदा का, और मुझे अफसोस हुआ कि हम एज ए मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर्स भी, मुझे बच्चे बीच में कहते हैं कि सर आप एलोपैथी की बात भी थोड़ा सा एक 5 मिनट 10 मिनट रखें, एलोपैथी के मशवरे या टिप्स दिया करें या लोगों को बता दिया करें। मैं एज ए डॉक्टर मुझे नहीं समझती कि इतना मुआशरा गिरावट का शिकार हो गया है कि डॉक्टर्स, इस लेवल के डॉक्टर्स जिनकी मैं नाम से बड़ी इज्जत करता था उनकी फील्ड की, कि वो कमर्शलिज्म में, कारोबार में, मतलब वो इखलाकियात ही भूल गए हैं, या पेशेंट के बेसिक राइट्स या एथिक्स ऑफ प्रैक्टिस ही भूल गए हैं, और मकसद सिर्फ पैसा है। और उसमें अजीबोगरीब लेम एक्सक्यूज ये है कि जी फिर क्या लम्स वालों ने पैसे देने हैं, या स्पॉन्सर्ड है, या ये तो कंपनी ने पैसे देने हैं। तो व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। मुझे तो, मैं चूंकि बड़ी देर से प्राइवेट प्रैक्टिस से हजरत अली का कॉल है नहीं करता, और ग्रुप प्रैक्टिस तो वैसे ही अमेरिकन स्टाइल है, ये जब से आया तो मैं उसमें नहीं हूँ। मैं तो एसोसिएट्स के चक्कर में नहीं हूँ, वन मैन आर्मी काम कर रहा हूँ। वो विद प्रूफ, और मेरा ख्याल है 24 आवर्स, लेस देन 24 आवर्स से कितना बिल दे के निकले हैं जी वहां से, वो तो आप लोगों को पता नहीं चला होगा, वो तो लम्स वालों को जाएगा, लेकिन अब्बा को पता तो होगा ओवरऑल। तार साहब आपको कुछ आइडिया नहीं है? तो बहरहाल वो लाखों में है, और रीजन उसकी क्या थी, और वो बंदी ठीक कैसे हुई, जिसको वो प्रोफेसर ऑफ न्यूरोलॉजी और न्यूरोलॉजिस्ट और बड़ा नाम है, मैं चूंकि पर्सनली मिला नहीं, मैंने रिप्यूट बड़ी खराब है, वो जिस चीज को सीटी स्कैन और एमआरआई और ईईजी और लंबर पंक्चर में ढूंढ रहे हैं, वो मस्कुलर
चोट है वो बंदी और वो एक कारोप्रैक्टर, अल्लाह जब जब वो ट्रस्ट करके अल्लाह पे निकले हैं, तो वो कहानी में अलग है, वो डॉक्टर साहब ही सुनाए, वो अल्लाह ने बंदा भी घर भेजा है, और वो बंदी आज उठ के तो अपने पैरों पे चल रही है, जिसको 2 दिन पहले वो कह रहे थे कि अगर आपने घर लेके जाना है साइन करके जाएं, मेरे होते हुए, मतलब उसका वो कह रहा है मेरा भाई प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है, और वो कह रहा है कि ये डायग्नोसिस भी गलत है, और आप लोग ये दवाई की डोज ठीक करें, ये मर जानी थी अगर ना देखते। सो दे आर नॉट अशेम्ड ऑफ इट, दे आर स्टिल इंसिस्टिंग, वो जी लोकी के बाबियां पीरां के पीछे लगे ने, तो उसे कह रहे हैं कि हमें तुम्हारे बाप का भाई का पता है और सानू पता है वो की करता पिया। इनसे अगर कोई पूछे कि तुम्हारा बाप मुसलमान कैसे हुआ था या दादा, तो वो किसी बाबे या पीर की मेहरबानी थी, वो किसी दाता साहब की कुर्बानी थी। और उस बाप से पूछें कि उसने कैसवाए शहीदों के, ठीक है, शहीदा के वड्डिया ने अपने शहीद दी ड्यूटी, अभी तो असी सैयद हाँ तो मुसलमान हाँ, बस ठीक है। लेकिन हम जैसे भी अकड़े हुए हैं कि असं मुसलमान हाँ, क्यों? मेरे अब्बे ने दसिया। अगर यही मुसलमानी है तो फिर पता नहीं बीबी समिया ने और यासिर ने और अमार ने और बिलाल ने मुसलमानी पता नहीं कैसे ली थी। ठीक है जी पुत्र जी, जाने लंगर किया है, बच्चे की वजह से नहीं आ रही कि वो तंग कर रहे, कोई बात नहीं, उसको अंदर लिटा दो, अच्छा लेने आ गए। अच्छा शफीना सल्ले अला